गुंजन एजुकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के अवसर पर वार्ड नंबर 3 में करीब 100 लोगों के बीच में डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के द्वारा कम्बल का वितरण किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस अवसर पर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बीच में करीब 100 कम्बल का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं इस अवसर पर उपस्थित थी। वहीं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर समाज देश के लिए कई कार्य किए, उनके प्रति हमारी श्रद्धा सुमन अर्पित है। वहीं इन्होंने कहा कि हम किसी राजनीतिक दल की बात यहाँ तो नहीं करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस प्रकार से पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि लगातार आप इस कड़ाके की ठंड में समाज के बीच में जाकर उनका मदद कर रहे हैं सभी क्षेत्रों में, तो उन्होंने कहा कि एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा लगातार यह हम कार्य प्रारंभ किए हैं, यह लगातार कार्य चलता रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वहीं लोगों के सुख दुख में हम शामिल होने के लिए इस ट्रस्ट के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित थे। वहीं इनका भव्य स्वागत किया गया, माला एवं बुके देकर इनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर इन्होंने कहा कि हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। वहीं कई पत्रकारों ने जब इनसे सवाल किया कि इस वर्ष चुनावी वर्ष भी है और लगातार आप समाज के बीच में जा रहे हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहते हैं, तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि ऊपर का जो फैसला होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य है। हम लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार कार्य भी करते रहेंगे। वहीं आइए सीधे ले चलते हैं, हम मदद भी कर रहे हैं, हमें किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है। ऊपर का जो आदेश होगा वो हम करेंगे, हमें भी मौका मिले तो हम लोगों के बीच में जाकर सेवा करेंगे। आइए सीधे ले चलते हैं। इस अवसर पर इन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। सबको उत्थान के रास्ते पर ले जाने का उन्होंने काम किया और उनके संरक्षण में, उनके सोच से हमारे बिहार में बहुत सारी प्रगति हुई। तो वैसे महान आदमियों के आदर्श को पाकर हम लोग भी चाहते हैं कि उनके आदर्शों पे चल के हम लोग कुछ ना कुछ समाज को और अपने राज्य को, अपने देश को और अपने खासकर मिथिलांचल को कुछ ना कुछ दे सकें। उसी कड़ी में मैं किसी ऐसे पद पे नहीं हूँ जिस पद के आभार मैं ये करते हुए तुरंत उनको मैं किसी भी जनता को या समाज के आदमी को मैं तुरंत अपनी पेन और सिग्नेचर से कर सकूं। बट अपने ये गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारे वाइफ के द्वारा संचालित होता है, जिसका अध्यक्ष मैं हूँ, उसके नाते भी इस ठंड के मौसम में हम लोगों ने उनके जन्मदिन को एक सेलिब्रेट करने का सोचा और उसी के ये पे हमने माननीय हमारे यहाँ के जो समाज के मनीष खटीक भाई हैं उनको मैंने बोला कि आप इस अवसर पे कोई एक ओकेजन रखें वहाँ पे जहाँ हम लोग कुछ कर सकें। तो उन्होंने बोला कि सर ठंड का मौसम है, हम लोग कंबल का वितरण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और उन्हीं के अध्यक्षता में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आज रखा है। उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। उनके तेल चित्र पे हम लोगों ने पुष्प अर्पित करके उनको सम्मान दिया है और उनको याद किया और उनके कार्यशैली को हम लोग अनवरत अपने लाइफ में उतारेंगे और जितने भी नीडी यहाँ पे आदमी हैं उन लोगों के बीच में कंबल वितरण करके उनको पूरा प्रणाम करते हुए उनके आदर्शों को। डॉक्टर साहब, लगातार आप इस कड़ाके की ठंड में कंबल वितरण कर रहे हैं और चुनावी वर्ष भी है और लोगों के बीच में जाके आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं संदेश अभी कुछ भी चुनावी वर्ष इसका कोई लेना देना नहीं है। आज का आप जब भी देखे होंगे कंबल वितरण की प्रक्रिया पहले भी हुई थी, तो माननीय अटल जी के जन्मदिन के अवसर पे हुई थी। आज भी हमारे जो पिता तुल्य आप कह लीजिए कर्पूरी जी के जन्मदिन पे हो रहा है। तो लगातार हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और पॉलिटिकल पार्ट्स में हम बिलोंग कर रहे हैं अभी अपने आप को लेकर, और सारे आदमी समाज के उत्थान के लिए काम किए। तो उसी श्रेणी में मैं शहर में चर्चाएं भी हो चुकी हैं कि शुक्ला जी जिस तरीके से अटल जी की जयंती से शुरू किए हैं, 25 दिसंबर से लगातार इस कार्यक्रम करें, विधानसभा शहर से ही लड़ेंगे। देखिए, ये तो हमारे माननीय जितने भी ऊपर के शीर्षस्थ नेता हैं, ठीक है, अभी हमारे माननीय संजय सरावगी जी यहाँ पे विधायक के रूप में हैं, उनके ऊपर मेरा कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। अगर किसी भी कारण से अगर भारतीय जनता पार्टी अगर उनको निश्चित रूप से है कि बहुत शीर्षस्थ नेता के रूप में वो हैं, हमारे भी आदरणीय हैं वो,
और वो निश्चित रूप से 5 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं। अगर पार्टी उनको मौका देती है तो हम उनके साथ खड़े होंगे। अगर पार्टी उनको मौका नहीं देती है, अगर उनको प्रमोशन करके आगे भेजती है, तो एक आदमी हमेशा डीएम थोड़ी बनना चाहता है, वो सचिव भी बनना चाहता है। तो अगर सरकार की ये होगी तो उनको सचिव बना दिया जाएगा तो मैं डीएम के पद पे चला आऊँगा। चलिए धन्यवाद। खड़ा करके रखा हूँ, प्रमोशन की प्रक्रिया होगी तो मैं उस प्रमोटेड पद पे मैं जाऊँगा, उसके ऊपर वाले प्रमोशन के पद पे संजय सर जाएंगे।